शिव जी कहते हैं, डराओ मत। अब हम क्या दिखाते हैं? अहिंसा की बात। संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं और भगवान शिव पर तीखी बयान दी, जिसके बाद मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह तक आपत्ति जताई। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी के बयान से बवाल मचा हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 2018 में जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो इस पक्ष में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक एक और कई सारे आरोप लगाए और सरकार को कटघरे में लेकर खड़ा कर दिया। लेकिन पता नहीं इसके बाद राहुल गांधी को क्या हुआ कि अचानक कहने लगे कि आप मुझे गाली दे सकते हैं, आप मुझे पप्पू कह सकते हैं, मगर मेरे भीतर किसी तरह की घृणा नहीं है। और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ। साल 2023 में भी एक तीखी बहसबाजी हुई थी, जब राहुल गांधी ने भाजपा की एक महिला सांसद की तरफ देखकर फ्लाइंग किस करने का चर्चा रहा। अगस्त 2023 में हुई घटना पर भाजपा महिला ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लिखित शिकायत भी की। ये पूरी जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर सवाल उठाया है एनडीए की महिला सांसदों ने। उन्होंने बाकायदा हस्ताक्षर करके, सिग्नेचर करके चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, और स्पीकर को चिट्ठी लिखते हुए यह लिखा गया है कि स्मृति ईरानी की तरफ अभद्र इशारा किया राहुल गांधी ने। और इसके बाद वो साल 2024 आते आते एक बार फिर बहसबाजी छिड़ गई, जब विपक्षी द्वारा सत्ता पक्ष को भगवान शिव का फोटो और हिंदू धर्म का जिक्र किया। सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर, शिव जी की फोटो मना है? एक मिनट सर, मना है तो कर देता हूं। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सब हिंदू धर्म का मतलब डर, नफरत और झूठ फैलाना नहीं है। हिंदू धर्म भय और नफरत नहीं फैला सकता, जबकि भाजपा भी यही करती है। हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय को समाप्त करने की बात की है, लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे केवल हिंसा, घृणा और असत्य की बात करते हैं। इसलिए आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अबे बुधा राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिए कि मुझ पर प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर हमला भी किया गया है। मेरे खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज थे, मेरे घर छीन लिया गया और प्रवर्तन निदेशालय ने मुझसे 55 घंटे तक पूछताछ की। एक और बहुत दिलचस्प की बात है जो मैंने देखी, वह यह है कि केवल एक ही धर्म साहस की बात नहीं करता, सभी धर्म साहस का बात करते हैं। अब सदन में हिंदू धर्म का हिंसा की बात हो, भला प्रधानमंत्री कैसे चुप रह सकते हैं? तो उन्होंने राहुल गांधी को सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस 2024 से परजीवी पार्टी के रूप में जानी जाएगी। कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसका वोट खा जाती है। हिंदुओं पर आरोप लगाने का झूठा षड्यंत्र हो रहा है। कल सदन में देवी देवताओं की तस्वीर दिखाई गई है, जिनका दर्शन किया जाता है, उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता है। यह बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अब हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि क्या यह अपमान कोई संजोग है, बड़े प्रयोग की तैयारी है। राहुल गांधी ने संसद में हिंदू धर्म के खिलाफ जो बहसबाजी की है, अब वह बिहार में भी लड़ाई शुरू हो गई है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के कोर्ट में सुनवाई दायर किया गया, जिसकी सुनवाई 15 जुलाई को हुई है। हिंदू नेता दिव्यांशी किशोर ने मुकदमा दायर किया है। राहुल गांधी ने कहा कि इन सभी को देखकर हमें क्या सीख मिलती है कि हमें डरना नहीं है। उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र करते हुए सभी धर्मगुरु कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत, लेकिन खुद को हिंदू कहने वाली भाजपा सरकार और यह सरकार सबको डरा रही है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, अगर कोई ऐसा करता भी है तो वह भाजपा है। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है।
प्रधानमंत्री का ईश्वर से सीधा संबंध है। परमात्मा सीधे मोदी जी की आत्मा से बात करते हैं। हम सभी जैविक हैं और हम जन्म लेते हैं, हम मरते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक गैर जीविक प्राणी है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि गांधी मर चुके हैं और गांधी को एक फिल्म ने पुनर्जीवित किया है। क्या आप अज्ञानता को समझ सकते हैं? मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही है कि इतने पढ़े लिखे लोग ऐसी बात क्यों करते हैं। कांग्रेस नेता ने और क्या कहा, सुनिए। गांधी मरे नहीं हैं, गांधी जीवित हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प बात जो मैंने देखी है वह है कि केवल एक धर्म की साहस की बात नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी ने कोई हिंदू धर्म को भड़काने की कोशिश नहीं की है और ना ही अहिंसा की बात की राहुल है। गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही, तो हमने वो पूरी बात। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दे। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside there. People's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसी चीज ऐसी अभय मुद्रा। अब आप भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्लाए लगा है के तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। चुप हो गए, कल साथ चुप हो गए सब। एक मिनट, एक मिनट।